नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज आपको ले आए हैं जंतर मंतर और आज दिखाने वाले हैं जंतर मंतर में लगे हुए ये यंत्र। तो फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि जंतर मंतर क्यों आए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जंतर मंतर क्यों आना है। और साथ में हमारे आए हैं नरेंद्र बोले सर, ये भी यूट्यूबर हैं बहुत तगड़े और एक बहुत बड़े कवि भी है ये। और दूसरा, इनकी वीडियो की जो खासियत है ना, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इनकी वीडियोस जरूर देखना। और फ्रेंड्स, आज इनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। ये बीए ऑनर्स कर चुके हैं और लेकिन मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो आज मैं इन सारे यंत्रों के जो है बेसिकली मतलब ये यंत्र क्यों लगाए गए हैं, इनका क्या इनका काम है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हाँ जी सर, क्या सवाल है आपके? सर, सबसे पहले तो नमस्कार और आपको बधाई, आप बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। दिल्ली के हाट में जंतर मंतर बना हुआ है, पर लोग इसको जानते हैं प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए और पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए। पर जो हमारी पूर्वजों की धरोहर है ये जंतर मंतर, इसके विषय में कि भाई पहले समय में लोग कैसे समय को नापते थे, कैसे समय का पता चलता था कि अब 12 बजे हैं, 3 बजे हैं, 2 बजे हैं और क्या लंच टाइम है, टी ब्रेक है। उस समय हो सकता है लोग टी नहीं पीते होंगे, लस्सी छाछ पीते होंगे। पर सर, सबसे उत्तम बात यह है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने ये जो जंतर मंतर बनाया है, ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है। और इससे पता चलता है कि हमारा ज्योमेट्री का जो ज्ञान है, ज्योमेट्री का ज्ञान है जो है, वो कितना उत्कृष्ट था। और हमारे जो इतिहास की विषय वस्तु रही है, हम मुग़लों पे, अंग्रेज़ों पे केंद्रित रहे हैं। कभी हमने अपने इतिहास को अपने इतिहास की तरह नहीं जानना चाहा। और जब हम अपने इतिहास को इतिहास की तरह जानना चाहेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा कि हम कितने श्रेष्ठ थे। लोगों ने हमारे पे धूल डाल के और तमाम ऐसी चीज़ें करके हमारा इतिहास छिपा दिया गया है, मतलब बेसिकली। हाँ, छिपा दिया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आएँ, इस जगह को देखें और उसका मज़ा लें। हमारी तरह से देखें, नहीं, अपनी तरफ से भी देख सकते हैं। लोग यहाँ आके फ़ोटो खिंचाते हैं और इस स्मारक का सौंदर्य देख के और अपना सौंदर्य देख के प्रभावित होते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं। हाँ जी बोधी भाई, हाँ जी, आप बताएंगे कि ये जो सूर्य की जो स्थिति, हाँ जी, इस सम्राट यंत्र पे कैसे दिखाई जाती है, कैसा उसका मापन किया जाता है कि ये समय हो गया और कैसे नापते हैं इसको? सर देखो, वहाँ पे वो बंदा चढ़ गया है, एक्चुअली अलाउड नहीं है, वो कैसे गया मुझे पता नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखो, ठीक है। अब ये जो सामने हमारे ये दिख रहा है, ये है सम्राट यंत्र, ठीक है सर। अब आप ये देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्ट करके ये जो किरणें यहाँ पर, ये जो छाया बन रही है इस जगह पर नीचे, अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बजे का, ठीक है सर। तो यहाँ पर इस साइड पर आप देखें तो सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का टाइम ये बताता है, 6 घंटे बताता है यहाँ पर। और इस तरफ आप देखें तो दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइम ये बताता है। तो सर अभी लगभग 3 बज रहे हैं और ये आप देखोगे तो हाफ पोर्शन ये कवर कर चुका है, ठीक है सर। हाफ पोर्शन कवर कर चुका है और यहाँ पे आप देखोगे 3 बजे ये आधा कवर कर चुका है। तो इसका मतलब कि 3 बज चुके हैं। तो मतलब सारा खेल क्या है कि यहाँ पे सूर्य का, सर समझ रहे हैं, सारा खेल सूर्य का है। आगे चलते हैं उस तरफ और वहाँ पे भी जानते हैं कि ये वाले जो यंत्र हैं इनका क्या नाम है और क्या यहाँ पर इनका रोल है। हाँ जी बोधी जी, ये षष्ठमास यंत्र है जी सर, जो कि दोनों पैरेलल है, पूरब से पश्चिम की ओर। जी सर, एक पूरब की ओर है और एक पश्चिम की ओर है। दोनों स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं कि जब पूरब से सूरज निकलेगा, उसकी किरणें पूरब से रिफ्लेक्ट होगी पश्चिम की ओर। तो ये किस किस तरह से यंत्र काम करता है, षष्ठमास यंत्र जो है किस तरह से काम करता है? बिल्कुल सर, ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ।
एक्चुअली अगर आप वहाँ पर पीछे देखें तो वहाँ पर एक है ना ऊपर की साइड पर एक छोटा सा बिंदु है जहाँ से ईस्ट की तरफ से जब अगर धूप आ रही होती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके नीचे की साइड पर यहाँ पर पड़ती है, तो उससे ये टाइम बताता है। एक्चुअली यहाँ पर पहले मार्किंग थी जो कि मार्किंग अब मिट गई है। उसके बाद जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब सन जा रहा होता है तो वहाँ पर उस साइड पर वो जो एक और छेद अगर आपको देखें, सर्कल देखें छोटा सा, तो वहाँ से उसकी किरणें रिफ्लेक्ट होकर नीचे जो है प्रतिबिंब बनाती है, छाया बनाती है, तो उससे ये समय का पता चलता है। हाँ सर, अगला सवाल आपका। सर सवाल क्या है, सिर्फ जानकारी चाहता हूँ मैं तो आपसे मोदी जी। सबसे पहले बताइए, जो दो गोलाकार यहाँ स्मारक बने हुए हैं, अच्छा, एक ये और एक ये। हाँ, तो उनके बारे में उनकी क्या उपयोगिता है समय को जांचने में? सर ये जो एक्चुअली गोले हैं ना, इन्हें कहते हैं राम यंत्र जी। तो जो राजा जयसिंह थे उनके दादा का नाम था राम सिंह जी जी। तो उनके नाम पे ये दोनों यंत्र बने हैं। एक के अंदर 28 तिल्लियां हैं और एक के अंदर 30 तिल्लियां हैं। ये वाली जो है ये मून को दर्शाती है और ये सूर्य को दर्शाती है। तो एक्चुअली में इस वाली के अंदर जो है ये जो सूर्य को दर्शाती है, इसके अंदर 360 डिग्री का पूरा एक व्यास है, डायमीटर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर 6-6 डिग्री की 30 तिल्लियां हैं और 6-6 डिग्री का ही गैप है। तो अगर आप 30 तिल्लियों को 6 से इंटू करते हैं तो वो बनता है 180, और उसके बाद जो गैप है 6-6 डिग्री का, उसको भी आप अगर 30 से इंटू करते हैं तो वो भी बनता है 180। तो टोटल हो गया 360 डिग्री। तो ये बताता है 6-6 डिग्री के जो कोण से समय को यहाँ पर बताता है। मैं आपको एक बार अंदर भी दिखा दूंगा कि किस तरह से ये दिखा रहा है समय को। सूर्य की किरणों से जो प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है, बीच में एक इसके अंदर एक पिलर है जिससे कि सूर्य की किरणें टकराती हैं और एक छाया प्रदर्शित करती हैं। सब जो तिल्लियाँ हैं 300 उसके ऊपर जाती हैं और वो समय को किस तरह से दर्शाती है ये आप देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये सारी जो तिल्लियाँ हैं वो आपको दिख रही होंगी। इसके ऊपर समय भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ये इस तरह से ये चीज़ें दर्शाती हैं समय को। तो राजा रहे हैं तो ये भी बताते थे कि हमारा अच्छा समय कब आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी एक बारी हम जयप्रकाश यंत्र के पास जाएंगे और जयप्रकाश यंत्र के पास जाकर जो कि 2 तरह के यंत्र वहां पर हैं और उन दोनों यंत्रों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि 6 जो हमारी राशियां अलग से वो बताता है और दूसरा यंत्र जो है 6 राशियों को बताता है। दोनों राशियां अलग अलग वो दोनों बताते हैं। और जो भी शादियां होती थी पहले के समय पर तो उस यंत्र को देखकर वो शादियां मतलब उससे मैच करते थे राशियों को, और उसके बाद ही शादियों के नक्षत्र को देखा जाता था और डिसाइड किया जाता था कि हाँ ये दोनों एक मतलब जो कि हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे के लिए उपयोगी होंगे या नहीं होंगे, उनके ग्रह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि आजकल कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ, तो कंप्यूटर से भी लोग मैच कर लेते हैं। तो उस समय पर इन यंत्रों से मैच किया करते थे। तो सर आजकल तो बैंकेट हॉल में बुक है या नहीं है उसके हिसाब से शादियाँ तय होती है। तो उस समय के लोग बड़े रोचक रहे होंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो कि इतनी गहनता में जाते होंगे चीज़ों के बारे में कि दो जो कपल हैं जो एक परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं उनके सही समय के लिए और उनके सही राशि को जानते हुए उनका जो है विवाह मुहूर्त निकालते होंगे। जी सर, जी सर। तो सर ये बहुत ही बड़ी रोचक बात है। पहले के लोग मतलब इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है रुचि रखते थे जिससे कि एग्जैक्टली चीज़ पता चल पाए और शादियों में कोई भी विघ्न ना हो। जी सर। हाँ जी मोदी जी, ये बताइए कि ये जो जयप्रकाश यंत्र है इसकी क्या उपयोगिता है और इसका क्या महत्व है? जी सर आपने राशियों के बारे में सुना होगा जी। 12 राशियाँ होती हैं हमारी। अब मैं राशियाँ तो गिनवा नहीं सकता, लेकिन ये है कि आपको इतना बता सकता हूँ कि 6 राशि वो बताता है और 6 राशि ये बताता है। एक्चुअली काफ़ी सारे यहाँ पर वैज्ञानिक आए, पंडित आए, तो किस तरह से इसके ये राशियाँ बताते हैं इसके ऊपर खोजबीन हुई। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से खोजबीन यहाँ पर हुई और हमें क्या पता चलता है वो आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ लाइनें ऐसी हैं जो कि, और तांबे की छड़ है, एक तांबे की छड़ से ये रिफ्लेक्ट करता है। पीछे जो अभी आपने देखा था राम यंत्र, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे जो बीच बीच में यहाँ पर ये जो आपको खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जयप्रकाश यंत्र के अंदर जो है किरणें जाती हैं। और यहाँ पर जो ये मीटर लगे हैं, मीटर क्या संगमरमर के ऊपर जो स्केल्स बने हुए हैं उसके ऊपर लाइनें डली हुई हैं, वो उस हिसाब से वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो योग बताता है, वो ग्रहों को बताता है, वो राशियों को बताता है। तो ये सारा जो है प्रक्रिया जो है
सूर्य से होती है। बिल्कुल सर, ये अभी फिलहाल जो अगर यहाँ की बात करें तो ये सूर्य को ही दर्शाती है, जैसा कि हमारी नॉलेज है, हमें पता चला है। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था राम यंत्र, तो राम यंत्र के दो पार्ट हैं, जो कि एक मून के रिफ्लेक्शन से काम करता है और एक सन के रिफ्लेक्शन से काम करता है। इसमें कुछ शेष भी रह गया, हमने राम यंत्र देख लिया, आपका सम्राट यंत्र देख लिया जी, जयप्रकाश यंत्र देख लिया, और कुछ भी बिल्कुल सर, आगे चलते हैं, सब दिखाएंगे आपको। आइए सर, जल्दी दिखाइए सर। आइए सर, आइए। आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना सर? जी जी, मेरी क्यूरियोसिटी बिल्कुल बढ़ रही है। चलिए सर, आगे चलते हैं। तो सर, सवाई जयसिंह द्वितीय के बेटे माधव सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर काफ़ी सारे यंत्र लगे हुए हैं, लगभग 5 यंत्र इसके अंदर लगे हुए हैं। मैं 5 यंत्र आपको बता देता हूँ कि उनकी क्या खासियत है, क्या वो काम करते हैं। सर, मुझे पता चला है कि आप भी तो हिस्ट्री ऑनर्स कर चुके हैं और बहुत ही मतलब अच्छे अपने आप में आप स्टूडेंट रहे थे। तो सर, कुछ इस बारे में बताइए ना सर, यहाँ ये जो आपके पीछे यंत्र। सर, पुराना समय था सर, जब मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया था जी। 40 बच्चों ने भाग लिया था हिस्ट्री ऑनर्स में और हम 4 लोग पास हुए थे, उनमें से मैं भी एक था। होनहार बालक। मेरी जो है बड़ी अभिरुचि इतिहास में रही है, क्योंकि इतिहास मेरा पसंदीदा विषय रहा है। और मैं ये बता दूं, ये जो मिश्र यंत्र है, ये एक तरह से मिश्रण है। तमाम जो ज्ञान था उस समय का, यूनानी, अरबी, यूरोपियन और हिंदू जो ज्ञान था ज्योतिष के विषय में, उसको एकत्रित करके ये मोनूमेंट बनाया है, ये स्मारक बनाया है, ताकि समय को और बेटर तरीके से और पिंडों की जो ऊंचाई को, आकाशीय पिंडों की ऊंचाई को का मापन किया जा सके सटीक तरह से नाप सके। उस समय की ये समझिए पूरी तरीके से ये इंसाइक्लोपीडिया है समय के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इससे बेहतर उस समय में कोई ऐसा यंत्र नहीं बना था जो इसको बीट करता हो, इसको कहीं कोई चैलेंज देता हो। क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई और इसको प्योरली भारतीय तरीके से, भारतीय सारणी के हिसाब से इसको पूरी तरह से संशोधित किया गया है। तो ये बहुत ही अब उस समय का बहुत ही अपग्रेडेड समय को मापने का यंत्र था। एक्चुअली क्या होता था कि जो यूरोप के अंदर यंत्र यूज़ किए जाते थे, तांबे, पीतल के और काफ़ी सारी धातुओं का यूज़ किया जाता था, उससे भी सटीक जानकारी लेने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया गया, जिसे चूने, पत्थर और मार्बल से बनाया गया। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक यहाँ पर इस यंत्र से जानकारी उस समय पर मिलती थी। अभी काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब हो गया है। मैं आपको एक बार पास से दिखाता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत से बनाते हैं। और कुछ चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो आप कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि किसी जगह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, उस कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें बताइए, हम उस जगह की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ हिस्ट्री।